Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is State of Matter. State of Matter प्यारे बच्चे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को तो डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट NCERT एक्सरसाइज. प्यारे बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है इसको देख लेते हैं और अब लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो एज यू कैन सी हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में गाइस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं, गैशियस लॉ को डिस्कस कर चुके हैं यानी कि वॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गैलिसॉक लॉ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी डिस्कस कर चुके हैं. बात करें फोर्थ लेक्चर की तो फोर्थ लेक्चर में बिहेवियर ऑफ रियल गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन को हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं. गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चन विद आंसर. तो क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. तो चलिए गाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर हमारे सामने है. क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं. What will be the minimum pressure required compress 500 dm cube of air at 1 bar? वॉल्यूम किस पर है? 1 बार प्रेशर पर दिया हुआ है टू 200 dm क्यूब एट 13 डिग्री सेल्सियस. मतलब आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है और आपको मिनिमम प्रेशर निकालना है. गाइस P1 की वैल्यू हो गई एक बार, P2 की वैल्यू नहीं पता. V1 की वैल्यू की बात करें तो वो हो गई 500 dm क्यूब और V2 की वैल्यू हो गई 200 dm क्यूब. क्लियर. तो एट कांस्टेंट एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट 30 डिग्री. अब जो हमारा टेम्परेचर वो हमने देख लिया क्या है, पूरे सिस्टम के लिए 30 डिग्री कांस्टेंट है. तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, P1 V1 बराबर P2 V2. तो यस P1 V1 बराबर P2 V2 में आप ये वैल्यूज को पुट करोगे. 1 बार 500 dm क्यूब इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय 200 dm क्यूब. चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो गाइज आपका P2 क्या लिख जाएगा, P2 आप लिख लोगे 1 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 200 है ना, यही तो लिखोगे. कट पिट कर लो तो क्या आ जाएगा 2.5 बार. यस गाइज तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2.5 बार यानी मिनिमम प्रेशर की वैल्यू आपकी 2.5 बार होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर पढ़ते हैं उसको. क्या लिखा है. अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी. एक बर्तन है जो कि 120 ml कैपेसिटी का है. क्या है, एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी है 120 ml. क्लियर. कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस. और ये जो आपका बर्तन है ये 35 डिग्री सेल्सियस पर एक कुछ गैस का अमाउंट रखता है. ठीक. और इसमें जो प्रेशर है वो आपका क्या है, P है आपका 1.2 बार. क्या है 1.2 बार आपका प्रेशर है. द गैस ट्रांसफर टू अनदर वेसल. अगर ये गैस हम किसी अनदर वेसल में ट्रांसफर कर दें और वो वेसल जिसमें ट्रांसफर किया गया है उसकी वॉल्यूम हमको ऑलरेडी दिया गया है और वॉल्यूम आपको कितना दिया है, अगर मान लो ये V1 है तो ये V2 आपका हो जाएगा 180 लीटर है ना, 180 लीटर दिया गया है. टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है दोनों के लिए. ठीक. अगर P1 की वैल्यू 1.2 बार दी गई है तो आपको इस वेसल के लिए P2 की वैल्यू निकालनी है जिसमें कि गैस को ट्रांसफर किया गया है. तो क्या होगा, P1 आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, P2 आपको निकालना है. टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस यानी P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दो फटाफट से. तो क्या हुआ 1.2 बार मल्टीप्लाई किया 120 से इज इक्वल टू P2 180 है ना. तो P2 की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 इंटू 120 अपॉन 180. राइट. कट पिट कर दो तो यह आ जाएगा 144 अपॉन 18. क्लियर. इस भी अगर पॉइंट को मैं हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगा 0. गाइज इसको अगर काट पीट करोगे तो आपका जाएगा 0.8 बार. मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रेशर की वैल्यू आई P2 की वो है 0.8 बार. क्लियर.
क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है और आपकी P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू एनआरटी। हमको एक इक्वेशन दी गई है PV इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, शोज दैट एट अ गिवन टेम्परेचर कॉमा डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द गैस ऑफ प्रेशर P। कि जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा प्रेशर है वो किसी गैस का किसके प्रोपोर्शनल है। गाइस ये आपके प्रेशर के P1 के प्रोपोर्शनल है, यानी किसी गैस प्रेशर के बराबर होगा। क्या? प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो, डेंसिटी मतलब रो, ठीक है। अब देखो हमको आइडियल गैस इक्वेशन दी है PV इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एनआरटी ओवर V लिख सकते हैं, है ना गाइज। क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एनआरटी ओवर V। और यहाँ पर N इक्वल टू क्या होता है गाइज, N इक्वल टू होता है कांस्टेंट मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। हम इस फॉर्मूले को लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्लियर। अब देखो PV बराबर nRT ओवर V होता है, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, घनत्व तो क्या होता है, D इक्वल टू M ओवर V होता है ना, चाहे रो मान लो चाहे D मान लो, M ओवर V होता है। क्लियर, क्लियर है ना। तो अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकाल लूं या फिर अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ, P बराबर क्या लिख सकती हूँ, P बराबर MRT ओवर MB लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, MRT ओवर MB लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर N की वैल्यू M ओवर B लगा दी। क्या लगा दी, M ओवर B, सॉरी स्मॉल m ओवर कैपिटल M लगा दिया। क्या लगा दिया, स्मॉल m ओवर कैपिटल M लगा दिया। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या किया, n की वैल्यू लगा दी और n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n ओवर कैपिटल M, ठीक है। हमने जब ये वैल्यू लगाई तो आपका P बराबर आ गया स्मॉल m RT अपॉन MV। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं। रो क्या होता है, मतलब डेंसिटी क्या होती है, रो इक्वल टू M ओवर V। तो M ओवर V को हमने रो लिख लिया तो क्या बना फॉर्मूला, RT रो RT अपॉन कैपिटल M, है ना। अब जब रो RT अपॉन कैपिटल M आपका फॉर्मूला बन गया तो गाइज आपने क्या नोटिस किया कि ये जो आपका प्रेशर है वो इस डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यस हमें यही तो प्रूफ करना था, तो गाइज प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार इज सेम। कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपके गैसियस ऑक्साइड की डेंसिटी है वो 2 बार पर सेम है। एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन इज 5 बार। जबकि आपके डाई नाइट्रोजन के लिए इसी सेम कंडीशन पर जो प्रेशर है वो आपका 5 बार है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो उस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। गाइस देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन यूज करना होगा D इक्वल टू MP ओवर RT। क्या, D इक्वल टू MP ओवर RT। हमें कंडीशन क्या दी है, सेम टेम्परेचर और सेम डेंसिटी की आपको कंडीशन दी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, M1P1 बराबर M2P2। क्या लगेगा, M1P1 बराबर M2P2 आपका फॉर्मूला लग जाएगा। गाइज वैल्यू पुट करो, M1 की M1 रहेगी, P2 की बराबर 2, M2 मतलब आपने मॉलिक्यूलर मास डाई नाइट्रोजन का लगा दिया, प्रेशर लगा दिया डाई नाइट्रोजन का। तो M1 की वैल्यू आ गई 70 यूनिट। क्या आ गई, M1 की वैल्यू आ गई 70 यूनिट। अब आगे देखो, ओके तो हमसे पूछा गया था, यस गाइस हमसे यही तो पूछा गया था, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था और हाँ मॉलिक्यूलर मास निकल गया, M1 बराबर 70 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस A एट 27 डिग्री सेल्सियस फाउंड टू बी 2 बार। 1 ग्राम आइडल गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर है वो है आपका 2 बार। When 2 ग्राम ऑफ another आइडल गैस इज B। तो अगर 2 ग्राम आइडल गैस है कोई,
जो कि B है उसे सेम फ्लास्क में अगर हम भरते हैं तो हमको ये पता चला कि जो आपका प्रेशर है वो 3 बार हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 बार हो जाता है। तो आपको अब रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास। तो इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन होगा? गाइज इमेजिन करो कि जो आपके मॉलिक्यूलर मास हैं ए और बी के, वो Ma और Mv हैं। क्या है? A का Ma है, B का Mv है। देन देयर नंबर ऑफ मोल्स विल बी, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गाइज n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू 1/Ma, क्योंकि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हो गया ना, तो 1 ग्राम के लिए 1 ऊपर लिख दिया, तो 1/Ma। अब देखो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से हमने 2 इसका ग्राम वैल्यू रख दिया, तो n भी बराबर हो गया 2/mv। क्या हो गया? 2/mv। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी Pa की वैल्यू 2 बार दी है और बोला गया था कि इनके जो एडिशनल, अगर हम दूसरे जार में डालें तो जो इसका जो प्रेशर है वो 3 बार हो जाता है। तो A और B के मिलाने पर इसका प्रेशर किस पर हो गया? कितना हो गया? 3 बार हो गया। गाइस जब दोनों गैसों को मिलाने पर प्रेशर 3 बार हो गया तो मतलब Pb की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बार। ठीक है, क्या आ गई? 1 बार। चलो अब आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, Pb इक्वल टू nRT। तो गाइस Pb इक्वल टू nRT से आपके 2 इक्वेशन बनेंगी। एक बनेगी PAVRT NART, ठीक है, दूसरी बनेगी PBV NBRT, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? V से V कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, क्या रह गया? PA ओवर PV बराबर NA ओवर NB रह गया। यही तो रह गया। क्या रह गया? PA ओवर PV बराबर NA ओवर NB रह गया। अब गाइस वैल्यूज को पुट करेंगे तो PA की वैल्यू क्या है? 1/Ma। PV की वैल्यू क्या है? 2/MB बराबर MB ओवर 2Ma। क्या होगा? MB ओवर 2Ma। क्लियर? तो गाइस वैल्यू को पुट करो, MV ओवर Ma बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय PA ओवर PB, PA ओवर PB, राइट। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप PA से, मतलब 2, और PB का मतलब 1, क्योंकि हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, हमने लगा दी यहाँ से। तो आपका कैलकुलेशन करके MB ओवर Ma का मान आ गया 4। क्या आ गया? 4। तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो गाइज MB ओवर Ma बराबर अगर आपका 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? MB आपका 4 टाइम लार्जर है Ma से। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, MB इज 4 टाइम लार्जर देन Ma। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। द ड्रेन क्लीनर Dranex condition small bits of aluminum which react with the caustic soda to produce dihydrogen। जब आपका एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो आपके डाईहाइड्रोजन लिबरेट होती है। What volume of dihydrogen at 20 degree Celsius and burn bar will be released when 1.15 ग्राम of aluminium react। जो आपके डाईहाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 20 डिग्री पर आपको बताना है, ठीक है। एंड 1 बार विल बी रिलीज, और 1 बार आपका प्रेशर रिलीज होता है जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है। क्लियर? देखो जरा, सबसे पहले हमें इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी गाइस? ट्वाइस Al प्लस NaOH प्लस H2O रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे रहा है NaAlO2 प्लस बाय प्रोडक्ट डाईहाइड्रोजन। क्लियर? और हमको ये बात पता भी है कि डाईहाइड्रोजन लिबरेट होती है। गाइस अब NTP पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 22 400 ml, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप। अब देखो सेकंड क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 27 यानी 54 ग्राम, ठीक है। अब हमें जब पता चल गया 54 ग्राम है, तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम का NTP पर क्या वैल्यू आएगी रिलीज करने पर? गाइस देखो H2 के लिए आएगी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, ठीक है। जबकि इसके लिए क्या आएगी? एल्यूमिनियम के लिए 15 ग्राम आपको दिया है ना, तो 15 ग्राम कहाँ, 0.15 ग्राम, नॉट 15 ग्राम, ये आपका है 0.5 ग्राम। 2 मिनट रुकना बच्चे। हाँ जी, ये क्या है आपका 0.5 ग्राम।
15 ग्राम 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम एनटीपी पर आपका कितना रिलीज करेगा। तो देखो H2 की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू आपका अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 54, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आपकी 186.7, क्या आ गई 186.7 ml। किसके लिए? H2 गैस के लिए। अब एनटीपी पर कंडीशंस देख लेते हैं। तो V1 की वैल्यू आ गई 186.7, P1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.013, ठीक है। T1 आपने निकाल लिया 273 केल्विन क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस। V2 आपको निकालना है, P2 आपको दिया है और 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 293 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, गैसेस इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, V2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो V2 क्या जाएगा P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। यहाँ पर हम लोग वैल्यू चलो पुट करते हैं। V1 क्या है 1.031 बार 13 बार मल्टीप्लाई बाय 186.7 ml मल्टीप्लाई बाय 293 केल्विन अपॉन 1 बार, ठीक है, सॉरी 1 बार और 273 केल्विन टेम्परेचर। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी V2 की वैल्यू आएगी 203 ml, यानी 203 ml इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर? और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन, कि आपका जो प्रेशर है किसी मिक्सचर द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है तो वो कितना होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन, जब आपका 3.2 ग्राम मीथेन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो वो कितना होगा। एंड 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 9 dm क्यूब फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका CO2 है वो कितना वॉल्यूम रख रहा है 9 dm क्यूब रख रहा है। तो चलो गाइस लगा लेते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT से P की वैल्यू हो जाएगी N/V RT। तो N की वैल्यू क्या होती है, N इक्वल टू होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT ओवर V। वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं मिथेन के लिए। तो गाइस 3.2 आपको वैल्यू दी है, पुट कर ली। टोटल उसका वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, ठीक है। RT की वैल्यू लगा लो 0.0821 इंटू DMQ ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय T टेम्परेचर जो कि है 300 केल्विन। क्यों, 27 में 273 जोड़ दोगे तो आपका क्या जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 9 dm क्यूब आपको वैल्यू दी हुई है। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.55 ATM। क्या आ जाएगी 0.55 ATM। इसी तरीके से PCO2 का देखो, CO2 के साथ क्या होगा, आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको वैल्यू दी है 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम को आप मॉलिक्यूलर वेट 44 से डिवाइड कर दोगे। एज यूजुअल ये वैल्यूज आपके कांस्टेंट है तो इनका वैल्यू को रख दिया, साथ में V की वैल्यू आपको 9 dm क्यूब दी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.27 ATM। क्या आ जाएगा 0.27 ATM आ जाएगा। गाइज अब देखो दो आपके प्रेशर आ गए ना, दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर कितना आया 0.82 ATM। क्या आया 0.82 ATM आया, ठीक है। इन टर्म ऑफ SI यूनिट, SI यूनिट में क्या होगा, जो आपकी R की वैल्यू है वो क्या होगी 8.314, क्या होगी 8.314 P मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और ये किसके बराबर है, V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर है। V प्रेशर देखो 5.543 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल प्लस 2.717 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 8.3414 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। क्लियर, तो इनको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, तो वही आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार। हमें बताना है कि गैसियस मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा जब आपका 0.5 H2 0.8 बार पर लिया गया है, 2 लीटर डाई ऑक्सीजन आपकी 0.7 बार पर ली गई है। तो आप ये बताओ कि 27 डिग्री सेल्सियस पर वो सभी वेसल में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगी।
चलो गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर किस पर, H2 का 1 लीटर पर। तो गाइस वेसल में आपका प्रेशर कितना दिया हुआ है, पहला प्रेशर यानी P1 दिया है 0.8 बार, P2 आपको निकालना है, V1 आपको दिया है 0.5 और V2 आपको दिया है V2 1 लीटर। ठीक है, V2 आपको दिया है 1 लीटर। क्लियर। तो देखो एट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हो तो वैल्यू आ गई P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, P1 V1 बराबर P2 V2। वैल्यू को पुट करो, P1 की वैल्यू है 0.8, V1 की वैल्यू है 0.5, P2 की वैल्यू नहीं पता और V2 की वैल्यू है 0.1। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे गाइस तो P2 क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8540, है ना, और दशमलव लगा लिया यानी कि 0.40 बार। P2 की वैल्यू क्या आ गई 0.40 बार। इसका मतलब अगर हम बोलें कि डाइहाइड्रोजन पर जो एक्सर्टेड प्रेशर है के द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर है उसकी वैल्यू होगी 0.40 बार। क्लियर, सही आंसर ये है। अब देखो जब हमने प्रेशर निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप इनके वैल्यूज को ऐड करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर 1 लीटर, किसके लिए, CO2 के लिए, फॉर CO2 इन 1 लीटर। अब CO2 के लिए निकालोगे तो फिर से P1 V1 बराबर N2 V2 लगा के वैल्यू को पुट करोगे, वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या आ गई, P2 की वैल्यू आ गई 1.4 बार। क्या आ गई, CO2 के लिए P2 की वैल्यू आ गई 1.4 बार। ठीक है, कैसे आई देख लो जरा, जब आपने P2 को कैलकुलेट किया तो आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 यानी कि 14। तो आपने दशमलव लगा लिया, ओके दशमलव इधर से तो हट गया ये। ठीक है, 1.4 बार। तो आपके P2 की वैल्यू आ गई 1.4 बार। अब गाइस हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए और CO2 के लिए दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। तो CO2 और हाइड्रोजन के लिए जो प्रेशर की वैल्यू है वो है 0.4 और 1.4 यानी कि 1.8 बार, यानी कि 1.8 बार। तो टोटल प्रेशर का मान क्या आया 1.8 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर DM क्यूब। जो आपकी गैस की डेंसिटी है वो आपकी कितनी होती है 5.46 ग्राम पर DM क्यूब होती है, कितने पर 27 डिग्री सेल्सियस पर दी हुई है। और अगर बात करें प्रेशर की तो प्रेशर दिया हुआ है 2 बार। आपसे पूछा गया है कि STP पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, क्या पूछा गया है कि STP पर इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो गाइज हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, D = MP/RT। और MP/RT जब आप लगा लोगे सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर पर, इसकी वैल्यू दो गैसों के लिए क्या लिख सकते हैं हम, D1/D2 बराबर P1T2 या P1/T1 मल्टीप्लाई T2/P2 को लिख सकते हैं। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी दी है 5.46 ग्राम DM क्यूब। क्लियर, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। T1 आपको दिया है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन, T2 आपको दिया है 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन। अगर आप प्रेशर की बात करें तो P1 दिया है 2 बार और P1 दिया है 1 बार। क्लियर, क्यों, क्योंकि STP पर। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे तो D2 की वैल्यू सॉल्व करने पर आपकी कितनी आ जाएगी गाइस 0.3 ग्राम DM क्यूब। क्या आ जाएगी 0.3 ग्राम DM क्यूब। कैसे देख लो जरा इसको, आपने जब इसको सॉल्व किया 2 × 273 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 5.46। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 2 मिनट रुकना गाइस। यस, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो आपने कैलकुलेट किया ना, तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 5.46 मल्टीप्लाई बाय 300.1 273 मल्टीप्लाई बाय 546। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.3 ग्राम DM क्यूब। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 34.5 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर
का जो वे हमने किया है वो है 0.0625 ग्राम एट 456 डिग्री टेम्परेचर, और इसका जो प्रेशर है वो है 1 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फास्फोरस, तो आपको बताना है कि फास्फोरस का मोलर मास क्या होगा। तो गाइज एज यूजुअल हमको टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री, 1 बार आपको प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला लगाओगे P1 V1 T1 बराबर P2 V2 D2, है ना। तो यस लगा लिया, P1 V1 बराबर T1 P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज को पुट कर लो, तो P1 की वैल्यू है 1, P2 की वैल्यू है 34.05 अपॉन T1 की वैल्यू है 546 और V1 T2 की वैल्यू है 273। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपकी V2 की वैल्यू आ गई 11.35 ml। क्या आ गई? 11.35 ml। क्लियर। अब गाइस जो 11.35 ml है, जो आपकी 11.535 ml है, वो वेपर पे 0 डिग्री सेल्सियस पर और प्रेशर 1 बार पर वे करने पर 0.0625 आ रहा है, ठीक है। तो 2270 ml वेपर को 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 बार प्रेशर पर जब वे किया जाएगा तो गाइज आने वाली वैल्यू क्या होगी? 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2270 अपॉन 11.35, यानी कि आपका वैल्यू आ जाएगा 125 ग्राम। क्लियर। तो गाइज इसका मोलर मास क्या आया? 125 ग्राम मोल इनवर्स। क्या आया? 125 ग्राम मोल इनवर्स इसका मोलर मास आया। कोई भी डाउट हो तो कुछ सेकंड के लिए देख लीजिए और फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? गाइज नेक्स्ट देख लो, एक सेकेंड। हाँ यस, तो इसको मैंने एक बार आपके लिए बड़े साइज में पिक्चर लगा दी है जिससे कि आप लोग समझ जाओ। आर की वैल्यू ये है, पीवी बराबर एनआरटी लगाया, पीवी ओवर आरटी में आपने वैल्यू पुट करी, आपकी वैल्यू आ गई 5 × 10 की पावर 4। अब जब आपने 1 मोल मास निकाला तो आपका आ गया 125 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर। जब आपका एक स्टूडेंट है जो कि भूल गया है ऐड करना किसको? रिएक्शन मिक्सचर को अराउंड द बॉटम। किसमें? राउंड बॉटम फ्लास्क में वो अपने सॉल्यूशन मिक्सचर को ऐड करना भूल गया। कितने टेम्परेचर पर? 27 डिग्री टेम्परेचर पर। बट इंस्टेड ही और शी प्लेस द मास ऑन द फ्लेम, और बिना मिक्सचर को मिलाए उसने क्या करा है? फ्लास्क को फ्लेम कर दिया है, हीट कर दिया है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ? ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको ध्यान आया अरे मैंने सॉल्यूशन तो मिलाया नहीं। यूजिंग अ पायरोमीटर, और उसने एक पायरोमीटर को यूज किया और उसने क्या देखा कि जो आपके फ्लास्क का टेम्परेचर है वो बढ़कर 377 चला गया है, ठीक है। 27 डिग्री से 477 इसका टेम्परेचर हो गया है। अब उसने कहा कि व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, कि कितनी आपकी एयर इसमें से एक्सपेल आउट हो चुकी है, आपको ये निकालना है। देखो सब कुछ इसमें सपोज करने वाला है, कोई भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। तो इमेजिन कर लो कि जो आपका बर्तन है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द फ्लास्क क्या होगा? तो आपके एयर में इस फ्लास्क का वॉल्यूम क्या होगा? 27 डिग्री पर मान लेते हैं कि इसका Vm क्यूब होगा। तो गाइस फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 T1 बराबर V2 T2। तो इससे आप T1 की वैल्यू लगा दो 300, T2 की वैल्यू लगा दो 750, है ना। 477 में आपने ऐड कर दिया, तो V2 आपका क्या आ गया? 2.5V। V2 आ गया 2.5V, ठीक है। अब हमसे पूछा गया वॉल्यूम कितना रिपेल हुआ। तो गाइज आप क्या करोगे? बड़े में से छोटे को घटा दोगे, बड़े में से छोटे को घटा दिया तो आपका आ गया 1.5V। अब इस रिपेल्ड वॉल्यूम के लिए हमको एयर का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर रिपेल्ड क्या आ जाएगा? 1.5 अपॉन 2.5 आ जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 5 आ जाएगा। क्लियर। 1.5 अपॉन 2.5 भी आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन एयर का फ्रैक्शन आ जाएगा 3 अपॉन 5। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, क्या लिखा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ अ गैस। अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है किसके लिए? 4 मोल ऑफ अ गैस, और जो कि अपना 5 dm क्यूब वॉल्यूम रखता है एट 3.32 बार पर। किस पर? 3.32 बार पर इसका जो वॉल्यूम है वो 5 dm क्यूब है। तो गाइज इसका सही वैल्यू क्या होगा? PV इक्वल टू nRT से आपके T की वैल्यू क्या आ जाएगी? PV ओवर
NR आ जाएगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू क्या है 3.32 है ना, इनटू वॉल्यूम है आपका 5 अपॉन N की वैल्यू है आपकी 0.4 और R की वैल्यू होती है 0.083 और आपने इनको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो गाइस सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 50K। सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50K। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम नाइट्रोजन गैस। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 ग्राम। अब जो आपके 28 ग्राम नाइट्रोजन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1.4 ऑफ N2 से। क्लियर, हमने नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है गाइज, और आपकी वैल्यू क्या आ गई 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल इनकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो गाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 7 को गुणा कर दो 2 से, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा, है ना। हमको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आए हैं 0.311 इंटू 10 की पावर 22 आए हैं। किसके लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए। तो आप क्या करोगे, इस 14 को इससे गुणा कर दो तो आपकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यस, हमने 14 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गुणा कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आई 4.215 इंटू 10 की पावर 23। क्या आई 4.215 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था कि भाई हमको ये बता दो कि 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने क्या किया, टोटल नंबर एटॉमिक नंबर को उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है which how much time would take to distribute 1 Avogadro number of wheat grain। अगर आप कितना समय लोगे किसी व्हीट ग्रेन how much time would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat gain। अगर 1 wheat gain है तो उसके 1 Avogadro number को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। अगर आपको ग्रेन की वैल्यू दी है 10 की पावर 10 आर डिस्ट्रीब्यूशन ईच सेकेंड, अगर आपके 10 की पावर 10 ग्रेन्स हर सेकेंड पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हो तो गाइज क्या करेंगे इसका सॉल्व करने के लिए, टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट 10 की पावर 10। हमसे बोला गया है कि 10 की पावर 10 ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो फिर एवोगाद्रो नंबर के बराबर ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 को गुणा कर दोगे एवोगाद्रो नंबर से, कर दी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 10 ग्रेन से जो कि आपको ऑलरेडी दी है। तो गाइज कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टाइम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में आपका 14 263, मतलब आपने क्या कर दिया, पूरे ईयर का कैलकुलेशन निकाल दिया। यानी कि पूरे ईयर में आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए होने में कितना टाइम लगा, पूरा साल लग गया। कितना साल, 1.9 इंटू 10 की पावर 6 ईयर आपको लग गए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन। हमको टोटल प्रेशर हमें टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है, उसके लिए आपको टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करना है। जब आपके बर्तन का वॉल्यूम 1 dm है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है।
तो गाइस सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास? 32 ग्राम। निकाल दिया। अब 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 8/32 आ जाएगा, यानी कि 0.25 मोल आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए करेंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम, और फिर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2 यानी कि 2 मोल आ जाएगी। क्लियर। तो अब टोटल आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए गाइस? 2 प्लस 0.25 को ऐड करोगे, यानी कि टोटल वैल्यू आ गई 2.25। क्लियर। और V की वैल्यू क्या हो गई? 1 dm³। टेम्परेचर कितना हो गया? 300 केल्विन। R की वैल्यू क्या आ गई? 0.083 बार dm³ केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अगर इसी वैल्यू को आप PV इक्वल टू NRT में रखोगे तो P को क्या लिख सकते हो? P इक्वल टू NRT ओवर V। NRT ओवर V में जरा वैल्यू पुट करो। N की वैल्यू क्या है? 2.25 है ना, 2.25। R की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, टेम्परेचर 300 केल्विन, और अपॉन में वॉल्यूम आपका है 1 dm³। लगा दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 56.025 बार, यानी कि प्रेशर आपका कितना आ गया? 56 बार। क्लियर। मतलब जो आपका ये मिक्सचर है, इसको कन्फाइंड करने के लिए जो नीड प्रेशर होगा वो आपका 56 बार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून। जो आपका पेलोड है उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो वो किसके बराबर है? वो डिस्प्लेस्ड एयर के मास के और साथ में बलून के मास के डिफरेंस के बराबर है। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द पेलोड। आपको पेलोड को कैलकुलेट करना है, जबकि आपका बलून की रेडियस है 10 मीटर, मास है 100 ग्राम, फिल्ड विद द हीलियम गैस, और आपकी इसमें हीलियम गैस भरी है जिसका प्रेशर है 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और वहीं पर आपको डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.2 ग्राम किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, और साथ में R की वैल्यू दी है 0.083 बार dm³ केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्या है इसका सॉल्यूशन? चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि जो बलून की रेडियस है वो है 10 मीटर। तो बलून का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं किससे? 4/3 πr³ से। वैल्यू पुट करो। 4/3 12/7 एंड 10 m। कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आई 4190.5 मीटर क्यूब। 4190.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ He फील्ड एट 1.66 बार। जब जो आपके हीलियम का वॉल्यूम है वो आपका 1.66 बार पर 27 डिग्री सेल्सियस के लिए जब फिल किया जाता है तो आपकी इसकी वैल्यू आती है 4190.5 मीटर क्यूब। क्लियर। कैलकुलेट करना है हीलियम का मास। क्या आएगा? PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT से हम N की वैल्यू क्या रखेंगे? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो मतलब W अपॉन कैपिटल M RT। ठीक है, यहाँ पर आपने M की जगह W रखा है, तो आपके स्मॉल m की यानी कि W की वैल्यू क्या आ जाएगी? MPV अपॉन RT। वैल्यू पुट कर दो। मास की वैल्यू है 4 × 10⁻3, P की है 1.66, V की है 4190 × 0.5 × 10⁻3। ठीक है, और RT की वैल्यू आपको पता ही है। जब गाइस इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके मोलर मास का वैल्यू आ जाएगा 1117.5 ग्राम। क्या आ जाएगा? 1117.5 ग्राम किलोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो गाइस, टोटल मास ऑफ बलून अलोंग विद द He। अब जब हीलियम के साथ में हम बलून का मास देखेंगे तो क्या होगा? बलून का मास प्लस टोटल हीलियम गैस का मास, यानी कि 1217.5 किलोग्राम। क्या आ जाएगा? 1217.5 किलोग्राम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम मास ऑन द एयर दैट कैन डिस्प्लेस बाय द बलून टू गो अप। अब क्या होगा कि वो मैक्सिमम मास हमको निकालना है जो कि आपका बलून द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा ऊपर जाने के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम लगा दिया हमने। वॉल्यूम का मान क्या है? 4000
4190 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ग्राम, तो आपकी वैल्यू आ गई 528.6 किलोग्राम। क्लियर। तो पेलोड कितना आया, आप क्या करोगे, टोटल पेलोड में से आपका इनिशियल पेलोड यानी जो आपके बलून का टोटल वेट है उसको माइनस कर दोगे, यानी कि 3811.1 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। तो आपके पेलोड की वैल्यू क्या हो गई, 3811.1 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 किलोग्राम CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार प्रेशर। 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर आपको वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, CO2 के नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास। मास ऑफ CO2 8.8 ग्राम और मोलर मास 44 ग्राम। गाइस इसे जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, 0.2 मोल आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.2 मोल। ठीक है। प्रेशर ऑफ CO2 क्या आ रहा है, 1 बार। आर क्या आ रहा है, 0.083 बार एल के इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 273 में 31.1 को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 304.1 केल्विन। क्लियर। तो जो आपका इक्वेशन है PB इक्वल टू nRT से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT ओवर P। तो N की वैल्यू है 0.2, R की वैल्यू है 0.83, T की वैल्यू है 304.1 अपॉन P यानी कि 1 बार। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम आएगा आपका 5.048 लीटर। क्या आएगा, 5.048 लीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 0.8 ग्राम ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस पर आपको गैस का मास दिया है 0.9 ग्राम। ये आपके सेम वॉल्यूम पर 0.184 ग्राम हाइड्रोजन 17 डिग्री सेल्सियस पर सेम प्रेशर पर इसका मोलर मास गैस का क्या होगा, हमको ये निकालना है। मतलब प्रेशर हमारा सेम है यानी कि P1 बराबर P2, वॉल्यूम आपका सेम है V1 बराबर V2। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या आ गया, P1 V1 बराबर P2 V2। अब देखो PV की वैल्यू क्या होती है, nRT। तो P1 की क्या हो जाएगी, nRT1। P2 की क्या हो जाएगी, N2RT2। तो अगर R से R कट जाए तो क्या रह जाएगा, N1T1 बराबर N2T2। अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। हमको पता है कि N बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल M से W1 M1 T1 बराबर W2 M2 T2। क्लियर। वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। W1 की वैल्यू है 2.9, M की वैल्यू हमको निकालनी है। T1 क्या हो गया, 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। W2 हमको दिया हुआ है कितना, 0.184 अपॉन टोटल मोलर मास हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन गैस का 2 और साथ में टेम्परेचर 17 प्लस 273। जब आप मास को कैलकुलेट करोगे तो गाइस कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आएगी 40 ग्राम मोल इनवर्स। क्या आएगी, 40 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, अ मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एट 1 बार। एक 1 बार प्रेशर पर हमें इसका वैल्यू दिया है 20% बाय वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन का 20% वेट। तो आपको पार्शियल प्रेशर डाई हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर दिया है और उसका जो वे है वो वे का 20% है। क्लियर। किसके, डाई हाइड्रोजन के। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो H2 है वो 20 ग्राम है और जो हमारा O2 है वो 80 ग्राम है। क्लियर। नंबर ऑफ मोल की बात करें तो H2 के लिए आ जाएंगे 20/2 यानी कि 10 मोल, ऑक्सीजन के लिए आ जाएंगे 80/32 मतलब 2.5 मोल। तो अब अपने नेचुरल फॉर्मूला P इक्वल टू N ओवर N1 N2 को लगा देंगे। तो यानी H2 ओवर H2 प्लस O2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। तो आपका क्या है, H2 का नंबर है, आपका वैल्यू है 10 मोल और अपॉन कर दोगे दोनों के नंबर ऑफ मोल से यानी कि 10 प्लस 2.5 एंड 1 बार। तो आपका जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो कितना आ जाएगा, 0.8 बार आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी PV2T2 ओवर N। इसकी हमको SI यूनिट बतानी है। तो गाइस PV2 का मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स और मीटर
क्यूब स्क्वायर केल्विन स्क्वायर अपॉन मोल, यानी कि न्यूटन मीटर की पावर 4 के की पावर 4 मोल इनवर्स। तो गाइज ये हो गई आपकी इसकी एसआई यूनिट। प्यारे बच्चे ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और उनके कंसेप्ट्स को क्लियर किया। तो चलिए बच्चे अभी के लिए बस इतना ही। अड्डा 24/7 को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को सिस्टमैटिकली देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए और साथ में न्यूमेरिकल्स को खुद से 2 या 3 बार लगाइए। तो चलिए बच्चे अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।